हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो हम आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है भेजा गया था और टाइटल ये है कि स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा, हिडन सीक्रेट्स। तो जगन्नाथ जो है ये ज़ाहिर सी बात है मंदिर है, तो इसके बारे में हम जब तक कुछ देख नहीं लेते हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई। तो हम पहले देखेंगे वीडियो को और फिर हम बातें करेंगे, और कौन से सीक्रेट्स हैं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग, क्यूरियस और लिजाने वाली ललचाने वाली कोई है वीडियो, जिसमें मतलब हिस्ट्री भी हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो, सीक्रेट्स भी हो, तो वो आप हमें लिंक शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में उड़ीसा के पूरी चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। के साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। सही। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है अच्छा। जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे वास्तविक क्या रहस्य होता हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने पे सवाल उठाने लगे हैं। हाँ, पर ये यही भूल सवाल जाते हैं कि अब बनाने मैं वाला तो है आपसे ना भाई, कोई ना इस कोई। वीडियो के बाद पूछूंगी। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ वुड की लकड़ी हैं, से ये तो बनी हुई हमें हैं। पता है। ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ। राजा जो थे उन्होंने 3102 बनाया था। बीसी में जारा नाम के एक शिकारी तीन ने हजार शिकार एक करते सौ हुए बिफोर गलती क्राइस्ट, से यानी तीर आज श्री से कृष्ण के पैर पे चला दिया, 5100 साल पहले, जिससे श्री कृष्ण की 5000 मृत्यु साल हो गई। पहले। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया, पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। और बेचने उसको निकल खरीदना गया। तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। शर्म ही नहीं आती इसको। फिर आखिरकार जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। के और गुप्त मिला होगा साम्राज्य के समय बादशाह को। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी अच्छा। कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन वो फिर वो राजा चमकती डुबकी चीज लगाने मिली चले होगी। गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। कोई राजा ने देखेगा नहीं। काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी मुझे भी पता है शर्त को स्टोरी मानने थोड़ी के थोड़ी। लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले कोई ना ना देखे। तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था वहाँ उस कमरे के झांका दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन जब जैसे राजा ही ने दरवाजा बात कर खुला ली थी तो तो क्यों उन्होंने किया? ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। दिल। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर Good गुड conductor कंडक्टर्स of ऑफ इलेक्ट्रिसिटी electricity. एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल
आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए रिप्लेस जाता होती है हैं? क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। तो पर नई वाली कौन इसे बनाता है? बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर निकालता नई कैसे मूर्ति है? में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास अंधेरे में में? ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, ब्रह्म पदार्थ। इसे हाथों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा पदार्थ खरगोश तो पकड़ थिंग नहीं लिया होती, हो। थिंग। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। देखते ही। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के हवा बिल्कुल में विपरीत सिमत में चलता चलता है। है। जैसे कि हमें पता है मुझे कि किसी ने जिस वीडियो डायरेक्शन भेजी में थी। हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में हाँ। उड़ती है और झंडा भी उसी लेकिन डायरेक्शन ये में उड़ना ऑपोजिट चाहिए। होता है। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ये भेजा था मुझे क्यों किसी ने। और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। क्या था भाई ये? ओके, अब इसमें इतनी मिस्ट्री है और इतनी इंटरेस्टिंग भी लग रही थी चीज़ ये। पहली बात तो ये कि वो जो भी है मेटल की चमकती हुई चीज़ या हार्ट जो है, वो लकड़ी में रखा जाता है। तो आज तक, मतलब चलो, आँखों के ज़रिए उसे देखने की कोशिश नहीं की गई, तो अगर कैमरास प्लेस किए गए हों, क्या ऐसी किसी ने कभी ट्राई की है? जैसे साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा, जिद की हो कि हम कैमरास लगाते हैं या फिर लेडार की मदद से जो है ना स्कैनिंग कर लेते हैं, या फिर मतलब कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू स्कैन कर लेते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कभी डिमांड की है? की है तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि लकड़ी के ये जो हर 12 साल बाद बनाए जाते हैं, तो अब कौन बनाता है? मतलब एक कोई स्पेशल इसके लिए विंग बनाया गया है जिनका काम सिर्फ यही है, और आगे उनके बच्चे या फिर कोई भी हर 12 साल बाद किसी को हायर किया जाता है बनाने के लिए। तीसरा सवाल मेरा ये था कि अंधेरे में वो कैसे बदलते हैं? मतलब क्या वहाँ पे उन्होंने कोई मतलब होगा सही कोई मैकेनिज्म है कि जो पुजारी है वो वहाँ तक कैसे जाएगा अंधेरे में? क्योंकि अंधेरे में काम करना बहुत मुश्किल होता है यार, और अंधेरे में वो आंखें खुली रख के भी काम करना मुश्किल लगता है। यहाँ तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो क्या इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है उसको? कदम वगैरह गिने होते हैं उन्होंने, इतने कदम बाद जाके ये है, देन निकालना है इतने कदम बाद, कोई होगा तो सही यार। और फोर्थ वाज द फ्लैग कि एक तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना मुझे वीडियो बकायदा किसी ने भेजी थी कि एक फ्लैग था ग्रीन कलर का, वो हवा की सिमत में चल रहा था, और एक फ्लैग था ये केसरी कलर का मंदिर के ऊपर, जो कि हवा की दूसरी सिमत में, और आमने सामने दोनों झंडे थे। तो कोई भी ये क्वेश्चन करेगा कि भाई जब हवा का रुख ही एक तरफ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे ये मूव कर सकते हैं? और फिर इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि इसको हर रोज़ चेंज करना है, नहीं करेंगे तो मंदिर 18 साल के लिए बंद। तो ये जो कैलकुलेशन है 18 साल वाली या 12 साल वाली, ये किसने की? ये कुछ आप कह लें कि ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हमें इसमें नहीं मिला। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था यार, देख के मज़ा आया और क्यूरियोसिटी मज़ीद बढ़ गई है। तो हम इस पे मज़ीद कोई वीडियो ढूंढेंगे, आप हमारी हेल्प कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह नई नई चीज़ें भेजते रहा करो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।